1985 को रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ का सबसे बुरा वक्त बताते हैं। आप में से जितने लोग नहीं जानते, रॉबर्ट कियोसाकी वही शख्स हैं जिन्होंने पर्सनल फाइनेंस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड को लिखा है। वो बताते हैं कि वो एक ऐसा वक्त था जहाँ ना उनके पास कोई जॉब थी, ना रहने के लिए घर और ना ही इतनी सेविंग्स कि वो अपनी वाइफ किम के साथ किसी किराए के घर पर रुक सके, जिसके चलते उन्हें किम के साथ कई दिनों तक अपनी ही गाड़ी में रहना पड़ा। अब ये सब देखकर उनके कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने उन्हें जॉब लेने की एडवाइस दी, जिसे उन्होंने अक्सर नज़रअंदाज किया क्योंकि रॉबर्ट और किम दोनों ही फाइनेंशियली लिटरेट थे। वो फाइनेंशियल फ्रीडम को और उसे अचीव करने के रास्तों को और उनसे रिलेटेड प्रोज और कॉन्स को अच्छे से जानते और समझते थे, जिसकी बदौलत वो अगले 4 सालों में यानी 1989 में मिलियनर्स बने और 1994 में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो गए, जिसके बाद रॉबर्ट और किम दोनों को ही पैसों के मोटिव से काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में होता क्या है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम उसे अचीव कर सकते हैं, उनके क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं, इन्हीं सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फाइनेंशियल मानव और मैं बात करता हूं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, आइडियाज़ और ऐसी कई स्ट्रेटजीज़ के बारे में विच कैन मेक यू स्पेंड लेस, अर्न मोर एंड सेव मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब फाइनेंशियल फ्रीडम और उसे अचीव करने के रास्तों को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के 6 बेसिक वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो वर्ड्स हैं इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज और लास्ट के 2 वर्ड्स हैं कैश फ्लो। अब इन्हें एक करके हम अच्छे से समझते हैं। अब आपने किसी का कोई काम किया जिसके रिटर्न में उसने आपको एक अमाउंट पे किया, वो आपकी इनकम होगी। अब उस इनकम को आपने जिन भी चीज़ों पे खर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने लिए आइटम बॉट किया, जैसे कि लेट्स से आपने एक आइसक्रीम ली अपने लिए, वो आपका एक्सपेंस हो गया। ऐसी चीज़ें जिन्हें ओन करने पर वो हमें एक इनकम जनरेट करके दे, वो एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जो आपको एक रेंट के फॉर्म में इनकम जनरेट करके देती है। ऐसी चीज़ें जिन्हें ओन करने के बाद भी वो हमारी इनकम से कुछ पार्ट कंज्यूम करें, वो लायबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार ओन करते हो तो हर साल वो अपनी मेंटेनेंस के लिए आपकी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करती है। अब आपके बिजनेस या एसेट से जनरेट हुई इनकम में से उनसे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जितना अमाउंट आपके पास आता है, वो कैश फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है जिसका रेंट पर मंथ 20,000 रुपये के आसपास आता है, जिसमें से 10,000 रुपये आप उसके मेंटेनेंस और इंश्योरेंस जैसे एक्सपेंसेस पे खर्च कर देते हो, तो बचे 10,000 रुपये उस रेंटल प्रॉपर्टी का कैश फ्लो होता है। अब इन कंसेप्ट्स की हेल्प से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ लाइफ वेयर यू हैव इनफ मनी विच कैन टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट नीडिंग यू टू वर्क एनीमोर। अब ये इनफ मनी कितना होना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो 1998 में द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी के 3 लोगों ने इसी सवाल के ऊपर स्टडी किया, जिसका नाम आगे चलकर ट्रिनिटी स्टडी रखा गया, जिसके अकॉर्डिंग आपको रिटायर या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके प्रेजेंट या डिजायर्ड लाइफस्टाइल के एनुअल एक्सपेंस का 25 से 30 गुना अमाउंट एक्यूमुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट टाइम में आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये है, तो आपका एनुअल एक्सपेंस हुआ 6 लाख रुपये। तो आपको रिटायर या फाइनेंशियली फ्री होने के लिए उसका 30 गुना जो होगा 1.8 करोड़ रुपीस एक्यूमुलेट करना होगा। पर एक्चुअली में आपको इससे भी कम अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, जिसकी कैलकुलेशन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे मैं जब वो वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक बार ये अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप इस अमाउंट को सेविंग्स अकाउंट में रख कर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। पर यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि हर विड्रॉल के बाद आपका अमाउंट कम होता जाएगा, और अगर कल को कोई सडन बड़ा विड्रॉल हुआ तो आपका अमाउंट जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर दोबारा अपना काम स्टार्ट करना होगा।
दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस अमाउंट को स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, जिससे हर विड्रॉल के बाद भी वो एवरेज 8 से 10% की रेट से ग्रो होता रहेगा। अब इस ऑप्शन में आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपका विड्रॉल रेट। अगर आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपका पोर्टफोलियो को ग्रो होने का उतना समय नहीं मिलेगा और एक टाइम पर आके आपका सारा कैश खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना कम आपका विड्रॉल रेट होगा उतना ज़्यादा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा और उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंडिंग की ताकत से ग्रो होता रहेगा। तो अब सवाल यह है कि कितना विड्रॉल रेट मोर देन इनफ होगा हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को लंबे समय तक सस्टेन रखने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंटी स्टडी आपके पोर्टफोलियो को लंबे समय तक सस्टेन रखने के लिए आपका विड्रॉल रेट एट मोस्ट 4% होना चाहिए और इसी को उन्होंने 4% रूल के नाम से भी डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 1 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट लगेगा जिसे एक्यूमुलेट करने के बाद आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 4% रूल के अकॉर्डिंग उसका 4% यानी 4 लाख रुपीज़ एज ए एनुअल एक्सपेंस निकालना होगा। पैसे निकालने से पहले उन पैसों को इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें एक्यूमुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो अब इन्हें एक्यूमुलेट करने के आपके पास सिर्फ 4 रास्ते हैं, जिन्हें 1998 में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट अ गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम में ESBI एक्रोनिम से रिप्रेजेंट किया था। जहाँ E स्टैंड करता है एम्प्लॉय के लिए, S स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, B स्टैंड करता है बिग बिजनेस के लिए और I स्टैंड करता है इन्वेस्टिंग के लिए। अब हर रास्ते का कैश फ्लो काफ़ी डिफरेंट होता है, जिसका मेनली रीज़न 2 वेरिएबल्स होते हैं, इनकम पोटेंशियल और टैक्सेस, जो डिसाइड करते हैं कि आप कितनी जल्दी अपने रिक्वायर्ड अमाउंट को एक्यूमुलेट कर सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब ये 2 वेरिएबल्स हर पाथ में कैसे वेरी करते हैं, हम इसे एक एक करके समझते हैं। पाथ नंबर 1, एम्प्लॉय। इस पाथ में आप एज अ एम्प्लॉय गवर्नमेंट या किसी कंपनी को सर्व करते हो। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन इसी पाथ को चूज़ करती है अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, पर इस पाथ से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसका मेनली 2 रीज़न होता है। पहला, इस पाथ में आपकी इनकम आपकी कंपनी में क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब जितना नीचे आपकी पोजीशन होगी उतना ही कम आपकी इनकम होगी और जितना ऊपर आपकी पोजीशन उतना ज़्यादा इनकम। दूसरा, इस पाथ से जनरेट हुई इनकम पर अप टू 30% तक का टैक्स पे करना होता है अगर आपकी इनकम विद इन 50 लाख रुपीज़ है तो, वरना इससे ज़्यादा होने पर आपको इनकम टैक्स के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं, वो भी भरना होगा, जो 10 से 37% तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ के आसपास है तो आपको 30% एज अ इनकम टैक्स प्लस 10% सरचार्ज, जो टोटल 40% होगा, यानी कि 40 लाख रुपीज़ भरना होगा। पाथ नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरे पाथ में आप परमानेंट एम्प्लॉय ना बनकर आपकी एक्सपर्टीज को एज पर रिक्वायरमेंट सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एज अ डॉक्टर, लॉयर, फ्रीलांसर। रॉबर्ट कहते हैं कि ये पाथ सबसे रिस्की है क्योंकि इस पाथ में आपकी फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन अगर सक्सेस मिली तो वो काफ़ी रिवॉर्डिंग भी होता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इस पाथ के 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं। पहला, हाई टैक्सेस। इस पाथ में आपको अप टू 55 to 60% टैक्स पे करना होता है अगर आपकी इनकम विद इन 50 लाख रुपीज़ है तो। दूसरा, लैक ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ आपकी इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके टाइम की। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर जब तक अपनी क्लिनिक खोले रहेगा तब तक उसके पास पेशेंट आते रहेंगे और जितने पेशेंट आएंगे उतनी उसकी इनकम होगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर उसने एक दिन भी अपना क्लिनिक बंद किया तो उस दिन की इनकम भी उसके पास नहीं होगी। पाथ नंबर 3, बिग बिजनेसेस। इस पाथ में आप अपनी सर्विसेज या एक्सपर्टीज़ को एक बड़े सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो जो आपके बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए काम करता रहता है और इनकम जनरेट करता रहता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ये पाथ वन ऑफ द बेस्ट पाथ है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का, जिसका उन्होंने खुद भी इस्तेमाल किया अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। क्योंकि एक बार आपका बनाया सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया तो आपका बचा हुआ टाइम आप दूसरे सिस्टम क्रिएट करने में इन्वेस्ट करोगे, जिससे
और भी इनकम जनरेट होगी और आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोले जिसमें कई और स्पेशलिस्ट को वो अपॉइंट कर ले, तो उसके ना होने पर भी हॉस्पिटल चलता रहेगा और इनकम आती रहेगी, जिसका इस्तेमाल वो कई और दूसरे हॉस्पिटल खोलने और कई और दूसरे स्पेशलिस्ट को हायर करने में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी और वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। इस बात में आपकी इनकम के ऊपर लगाया हुआ टैक्स पहले दो पार्ट से काफ़ी कम होता है, जिसे आप और भी कई टैक्स बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। पार्ट नंबर 4, इन्वेस्टर। इस बात में आप खुद कोई सिस्टम क्रिएट ना करके पहले से बने दूसरे बड़े सिस्टम्स जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप अपने पैसों को काम पर लगाते हो जो आपको और भी ज़्यादा पैसे कमा कर देते हैं बिना आपके ज़्यादा एफर्ट्स के। इसी बात का यूज़ करके वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया था। इस बात से जनरेट हुई इनकम पर टैक्स भी काफ़ी कम लगता है, जिसके ऊपर आप कई दूसरे टैक्स बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग एक हद तक जीरो कर सकते हो। तो ये थे वो 4 रास्ते जिनसे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस बात को यूटिलाइज करते हो अचीव करने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।